Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. डियर स्टूडेंट्स, स्लाइड में आपको दिख रहा है सम नंबर 35 की फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अनलकीली ये क्वेश्चन नई बुक में, नई टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो पूरा क्वेश्चन बच्चों आराम से देखिए। वी हैव अ टू प्रोडक्ट ए एंड बी, सेलिंग प्राइस है, मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है। आपके पास की फैक्टर में मटेरियल मैक्सिमम अवेलेबल है 16,000 केजी। आपको एज्यूम करना है बच्चों लेबर आवर भी आपके पास है 90,000 आवर्स, यानी मटेरियल और लेबर आवर दोनों अगर आपके पास की फैक्टर में हो तो दो बार अलग अलग आंसर गिनना है बच्चों। की फैक्टर की पूरी मेथड इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है और लास्ट में 5,000 मैक्सिमम सेल कर दो। तो अनलकीली बच्चों नई बुक में नहीं है, मोस्ट टाइम पे समय सबसे इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस कर पाओ, इसलिए मैंने इसका पीडीएफ में दिया हुआ है। तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो बच्चों, या इसका फोटो खींच लेना, जिससे नेक्स्ट स्लाइड में जब इसका पूरा वीडियो लेक्चर में दोनों मटेरियल और लेबर को की फैक्टर के तौर पे मैं 5 स्टेप में समझाऊं तो आपको समझ आए। जय माता दी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। आज बच्चों की फैक्टर की जो मेथड लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया, मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था वो मेथड कंटिन्यू रहेगी। सम नंबर 35 के अंदर बच्चों हम जा रहे हैं, पेज नंबर 222, पेज नंबर 222 35 ब्रैकेट में लेटेस्ट टू ए, पेज नंबर 233 की फैक्टर का सब 100% एग्जाम में चांस। बच्चों रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं मैं। द फॉलोइंग पर्टिकुलर इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए बी, फिर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, सेलिंग प्राइस गिवन, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड कॉस्ट। पहले पॉइंट में अज्यूम रॉ मटेरियल इज अ की फैक्टर। पहले पॉइंट में क्लियर बोला है बच्चों, रॉ मटेरियल को की फैक्टर के तौर पे लो। 16,000 केजी मटेरियल अवेलेबल है। सेकंड ऑप्शन, assuming labor hour as the key factor, labor hour की फैक्टर हो बच्चों और मैक्सिमम 90,000 आवर हो, ऐसा समझ के आपको आंसर करना है। और लास्ट में दोनों के अंदर सेल्स मात्र 5,000 यूनिट होगा, यानी एक सम बच्चों दो बार काउंट करना है। पहला मटेरियल में की फैक्टर गणवा रहा हूं 5 स्टेप, फिर लेबर को की फैक्टर गिनना है 5 स्टेप। तो सबसे पहले हम आंसर करेंगे रॉ मटेरियल एज अ की फैक्टर। नजर बोर्ड पे रॉ मटेरियल की फैक्टर हो बच्चों तो क्या फर्क पड़ता है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करोगे, शॉर्टेज ऑफ की फैक्टर। पहले क्या फाइंड करोगे, शॉर्टेज। ठीक है, लगभग सारे बच्चे ओल्ड है तो कोई राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो सबसे पहले टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट के नाम, प्रोडक्ट का नाम है बच्चों ए और डेंजरस प्रोडक्ट बी। लास्ट पॉइंट में बोला है दोनों के 5,000 यूनिट आप ले सकते हो। कितने यूनिट हो मित्र, 5,000 इनटू 5,000 यूनिट के बाद बच्चों में चाहिए पर केजी मटेरियल। लोचा यही है बच्चों, केजी आपके पास नहीं है। ठीक है, फिर आप यहां टोटल करोगे, टोटल रॉ मटेरियल केजी में लेस अवेलेबल। अवेलेबल कितना है मित्रों, तो अवेलेबल है 16,000 केजी। ये माइनस करोगे तो नीचे आएगा बच्चों शॉर्टेज। अब देखा गया, पता चल रहा है मित्रों हमने और यूनिट कितने केजी मटेरियल यूज होगा वो नहीं दिया है। अब थोड़ा टेक्निक बच्चों यूज करो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, तो जनरली क्लास में अपना 2 या 3 मिनट देता, फिर आप सोचते बच्चों, और ऑनलाइन के अंदर हमारे पास ऐसा टाइम नहीं है कि मैं आपको 2 मिनट दूं, फिर भी किसी को आइडिया आ रहा हो तो देखो। चलो बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है डायरेक्ट मटेरियल की लाइन पे, देखो कैसे मिलेगा, यहाँ साइड में गिनती बता रहा हूँ। ठीक है, बॉक्स में ध्यान देना। अब डायरेक्ट मटेरियल ए के अंदर कितना है बच्चों, ध्यान से देखो, 150 रुपए मटेरियल, एक ही कॉलम देखो, और 75 रुपए पर केजी, तो 150 रुपए ना बच्चों, ध्यान से देखना। उसको 75 रुपीस पर केजी है, उससे आप डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा मित्रों, 2 केजी। 75 इंटू 2 मिलेगा टोटल मित्र। सेम बी के लिए कैलकुलेशन करोगे तो बी में है टोटल रुपीस 300 और यूनिट 300 और केजी है बच्चों सेम 75 रुपीस पर केजी। डिवाइड करो तो मित्र 4 केजी लगभग, चेक करो तो बराबर है। तो ये बच्चों ये सब का टेरिफिक लॉजिक है, पर यूनिट केजी ना बच्चों ग्रुप में पे चढ़िए। देख लो बच्चों, अद्भुत पॉइंट साइड में किया। अब यहां लिखा 2 केजी, ठीक है, और नीचे लिखा 4 केजी। मल्टीप्लाई करो तो मित्र 10 केजी, मल्टीप्लाई करो तो 20,000 केजी। टोटल
30,000 kg। 30 में से 16,000 अवेलेबल है, लेस करो तो मित्र 14,000 kg इज द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। देख लो बच्चों, लास्ट लेक्चर में 3 सम किए और आज ये चौथा सम आपके सामने ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों, एकदम क्लियरली समझ आ रहा है। चलो स्टेप नंबर 2 बच्चों, क्या लिखोगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, सबको पता है, सेल्स माइनस वेरिएबल, सेल्स माइनस वेरिएबल। चलो सबसे पहले सेल्स प्राइस लिखें, तो टेबल के अंदर है बच्चों सेलिंग प्राइस पहली लाइन में 500, बाजू में 940, उसके बाद बच्चों वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले आएगा डायरेक्ट मटेरियल जिसकी टोटल वैल्यू 150 रुपए, 300 रुपए। उसके बाद है बच्चों डायरेक्ट लेबर जिसमें भी डायरेक्ट वैल्यू है बच्चों 100 रुपए, 200 रुपए। और उसके बाद है बच्चों वेरिएबल ओवरहेड, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी है बच्चों 50 और डेंजरस 80। मित्र आप लेस करो तो इसमें से, तो मुझे मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन और यूनिट 200। हाँ 360। ओके, ये क्या मेरा बच्चों कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। स्टेप नंबर 3, उसके बाद बच्चों आएगा फॉर की फैक्टर कंट्रीब्यूशन। अब फॉर की फैक्टर कंट्रीब्यूशन के अंदर बच्चों अद्भुत फॉर्मूला आपको यूज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, इक्वल टू फॉर यूनिट कंट्रीब्यूशन अपॉन फॉर यूनिट की फैक्टर प्रोडक्ट ए। और यूनिट कंट्रीब्यूशन ये रहा बच्चों 200 और नीचे बी में 360, ठीक है। और यूनिट की फैक्टर ये रहा बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने नोटिंग में फाइंड किया, ये ना मिले तो आपका सम अटक जाएगा। 2 केजी 4 केजी, 2 केजी से डिवाइड करो तो मित्र 100। हाँ यहाँ 90। ओके। अब नंबरिंग देना हो तो हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसमें है की फैक्टर के आधार पे? ए में नंबर 1, बी में नंबर 2। स्टेप नंबर 4 जिसे हम नाम देंगे बच्चों प्रोडक्शन मिक्स, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स में जिसका नंबर 1 हो उसे यहाँ लिखो। फर्स्ट किसे प्रोड्यूस करोगे, तो फर्स्ट प्रोड्यूस्ड ए, सेकंड प्रोड्यूस्ड बी। ऐसा क्यों लिखा बच्चों? ये नंबरिंग में हाईएस्ट इक्वल टू 1, लो इक्वल टू 2। स्टेप नंबर 5 ऑप्टिमम प्रोडक्शन। अब ऑप्टिमम प्रोडक्शन के लिए बच्चों सबसे पहले लिखेंगे हम अवेलेबल रॉ मटेरियल केजी में। बोलो कितना अवेलेबल है रॉ मटेरियल केजी में? 16,000, उससे ज्यादा मैं यूज नहीं कर सकता हूं। 16,000 में कटने का बॉर्डर, यस 16,000 के अंदर से बच्चों लेस करेंगे फर्स्ट प्रोडक्शन किसका करोगे? ए का। अब ए का प्रोडक्शन करना हो बच्चों तो 5,000 इंटू 2 टोटल मटेरियल चाहिए 10,000, 5,000 इंटू 2 केजी 10,000। जैसे माइनस करोगे बच्चों अब मेरे पास बचा मात्र 6,000 केजी। अब मुझे प्रोडक्शन करना है बी का। बी का फुल प्रोडक्शन करना हो बच्चों तो 5,000 इंटू 4, 5,000 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास 20,000 केजी तो है ही नहीं। तो इसका मीनिंग ये हुआ ये 5,000 केजी नहीं बनेगा। ऊपर से 6,000 नीचे उतारो, यहाँ 6 यहाँ 4, तो क्या करोगे? 6,000 को 4 से डिवाइड करो मित्र 1500। 1500। तो ये आपको बता रहा है बच्चों अगर आप ए के 5,000 यूनिट और बी के मैक्सिमम 1,500 यूनिट बनाओगे तो शॉर्टेज की पोजीशन में कंपनी को मैक्सिमम बेनिफिट होगा। मैं आंसर चेक करूं बच्चों? हाँ मेरा जवाब आ जाता है बच्चों। अब उन्होंने फिक्स कॉस्ट दिया है, लास्ट आंसर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं मांगा है बच्चों, फिर भी यूनिवर्सिटी का समय आपको वो करना होगा। मैं सिखा देता हूं, देखो 6 नंबर का स्टेप टोटल प्रॉफिट ऐसे ढूंढोगे तो सबसे पहले टोटल कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट ए यूनिट आपने ढूंढे 5,000, प्रोडक्ट बी मैक्सिमम यूनिट 1,500, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 200 અને 360। ફરી કહું છું બાળકો જવાબ માંગ્યો નથી, ये मैं एक्स्ट्रा करवाऊं बच्चों, मल्टीप्लाई करो तो मित्र 10 lakhs। 10 lakhs ओके 5,40,000।
ओके, टोटल करो मित्र 1540, यस। इसमें से लेस करोगे बच्चों फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारे पास? तो फिक्स्ड कॉस्ट एग्जांपल में दिया है बच्चों 4 लाख रुपए, माइनस करो तो मित्र 11,40,000. ये हो गया आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 11,40,000। ये एक्स्ट्रा आंसर बच्चों मांगा नहीं है, फिर भी करवा लिया। ये हो गया बच्चों सम नंबर 35 का आंसर नंबर 1। अब सेम आंसर बच्चों में करना है की फैक्टर के अंदर। इसके बाद क्या लेना है हमें? लेबर आवर्स। तो मैं आपके सामने बोर्ड रख कर रहा हूं बच्चों, जहां जो वस्तु निकालनी हो मैं निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना। सेम क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। रॉ मटेरियल की जगह पे की फैक्टर चेंज हो जाएगा, देखना कैसे असर होता है, ठीक है। मैं आपके सामने में रख कर रहा हूं जिससे आपको पता चले। स्टेप नंबर 2 सेम रहेगा बच्चों, ये भी सेम रहेगा, ये नंबरिंग बदल जाएगा, ये भी बच्चों निकल जाएगा, ठीक है। इतना चेंज करना है, देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। रेडी? सेम क्वेश्चन लास्ट लेक्चर का पूरा वर्क रिपीट बच्चों, ठीक है। चलो रेडी? अब बच्चों हमें लेना है की फैक्टर के अंदर लेबर आवर, आंसर नंबर बी कह सकते हैं, ठीक है। चलो लेबर आवर के अंदर बच्चों सेम लोचन, जैसे यहां आपके पास पर केजी मटेरियल था, वैसे बच्चों लेबर आवर के अंदर पर यूनिट आवर्स नहीं है। ध्यान से देखो एग्जांपल में, अब लेबर आवर टोटल दिए 90,000, पर यूनिट आवर चाहिए ना 5 आवर 10 आवर वो नहीं है, कैसे ढूंढोगे? तो उसके लिए सेम वर्किंग है, देखो मैं ढूंढ रहा हूं नजर बोर्ड पे। चलो सबसे पहले लेबर में देखो 100 रुपए रेट है हमें, 100 रुपया लेबर का रेट है। नीचे ब्रैकेट में 10 रुपया पर आवर है, डिवाइड करो तो मित्र ये मिला 10 आवर। सेम बी में करना हो तो बाजू में 200 रुपए रेट है बच्चों और 10 रुपए पर आवर, डिवाइड करो तो मित्र 20 आवर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बच्चों यहां लिखा मैंने 10 आवर, ये लिखा 20 आवर, मल्टीप्लाई करो तो मित्र 50,000. हां 1 lakh. 1 लाख। टोटल कितना हुआ? ये टोटल रिक्वायरमेंट है 150। बोलो अवेलेबल आवर कितना है? अवेलेबल आवर है टेक्स्ट बुक में ओनली 90,000। कितना शॉर्टेज हुआ? 60,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ शॉर्टेज। देख लो बच्चों सेम मटेरियल की तरह लेबर का कैलकुलेशन है, ठीक है। चलो अब क्या करोगे बच्चों? सेकंड स्टेप सेम है, मेरे पास तो बोर्ड था इसलिए मैंने रखा, आपको फिर से ना लिखना तो डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। एनओएच कैलकुलेशन फरी बताने की जरूरत नहीं बच्चों। स्टेप नंबर 3, पर की फैक्टर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू पर यूनिट कंट्रीब्यूशन जो सेम है 200, यहां बाजू में b बराबर 360, नीचे पर यूनिट की फैक्टर, ये रहा बच्चों पर यूनिट की फैक्टर देख लो, ये रहा 10 आवर, ये रहा 20 आवर, डिवाइड करो तो मित्र 20 सेकंड में 18। इस बार जो इसका कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट है तो इसे देंगे लेबर आवर में भी नंबर 1, इसे नंबर 2, ठीक है। सेम यहां लिखेंगे फर्स्ट प्रोड्यूस्ड ए, सेकंड प्रोड्यूस्ड बी, यानी एकदम सिंपल है बच्चों। देख लो एक बार आपको 5 स्टेप आ जाए, की फैक्टर ऐसी मेथड है बच्चों, इतिहास गवाह ऐसे किसी के मार्क नहीं करता। पर सबसे इंपॉर्टेंट वाली क्या सीखा आप लोगों ने? लेबर आवर पर यूनिट અને मटेरियल पर यूनिट, ठीक है। स्टेप नंबर 5 ऑप्टिमम प्रोडक्शन, जिसके अंदर बच्चों सबसे पहले अवेलेबल आवर्स, लेबर आवर, कितने लेबर आवर है मेरे पास अवेलेबल? 90,000, उससे ज्यादा है नहीं। सबसे पहले प्रोडक्शन किसका करोगे? प्रोडक्शन ऑफ ए, क्योंकि ए का नंबर 1 है। ए में कितना चाहिए? 5000 × 10, 5000 × 10 यानी टोटल चाहिए 50,000। जैसे माइनस करोगे बच्चों बचे कितने? 40,000 आवर। अब 40,000 जो आवर बचे बच्चों उसमें से आप प्रोडक्शन करोगे बी का। अब बी का फुल प्रोडक्शन करना हो तो 5000 यूनिट × 20, 1 लाख आवर चाहिए, वो तो है ही नहीं मेरे पास। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5000 यूनिट शॉर्टेज के कारण नहीं बनेंगे, नीचे उतार दो। 40,000 नीचे उतारे, 40,000 को 20 से डिवाइड करो मित्र 2,000. हाँ एग्जैक्टली 2000 यूनिट बनेंगे। ये क्या बता रहा है? ए के 5000 और बी के 2000 यूनिट का प्रोडक्शन करो तो शॉर्टेज की पोजीशन में कंपनी को मैक्सिमम फायदा होगा।
अब बच्चों मैं आंसर चेक कर लूं, आंसर आप देख सकते हो। अब इसके बाद फिर से बता रहा हूं 6 नंबर का आंसर नहीं मांगा है बच्चों, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपको अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ढूंढना सीख रहा हूं। तो प्रॉफिट ढूंढना हो तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन के लिए प्रोडक्ट ए यूनिट ये रहे 5000, प्रोडक्ट बी 2000, कंट्रीब्यूशन 200 અને 360 मल्टीप्लाई करो तो मित्र 10 lakh 10 lakhs 1 lakh नहीं आ रहा है मित्र? ना ओके 7,20,000 7,20,000 टोटल करो तो 1720 ये हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन। अब उसमें से लेस करोगे फिक्स्ड कॉस्ट जो आपको एग्जांपल के अंदर दिया हुआ है बच्चों। फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू दी हुई है 4 लाख रुपए, लेस करो तो मित्र 13,20,000 13,20,000 ये हो गया बच्चों आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। ये हो गया बच्चों आपको 5 स्टेप के 2 सम का एक में काम। कोई बोले एग्जाम में ऐसे 2 सम आएंगे ना बच्चों, एग्जाम के अंदर 2 सम नहीं आएंगे, पर ऐसे 2 सम अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के सम्स करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। चलो बाजी, इसके बाद बच्चों की फैक्टर के लास्ट लेक्चर में 3 सम किए, इसमें 2 किए, और एक तीसरा सम ले लेते हैं बच्चों लेटेस्ट 70, ठीक है, और फिर सफर लास्ट मोड में ला देते हैं। तो लेटेस्ट 70 के लिए बच्चों स्टेप सेम रहेंगे कि मैं निकाल देता हूं जिससे आपको दुख ना हो, ठीक है। देखना बच्चों सेम वर्किंग रहेगा, ठीक है। यस, चुन चुन के समझे रहे बच्चों, ये एक होमवर्क निकाल दिया मैंने। तो जो लेटेस्ट 7 में भी ऑफलाइन में होमवर्क लगता है, और मैंने बोला ना आपको ऑनलाइन के अंदर मुझे आपको ज्यादा मेहनत करवानी है। इवन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है लेटेस्ट 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड विद की फैक्टर, जिसके अंदर बच्चों यूनिवर्सिटी 2014 में ये समा चुका है, पर नई टेक्स्ट बुक के अंदर ये क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है बच्चों। तो मैंने स्पेशल पीडीएफ इमेज यहाँ रखी हुई है, इसको आप नोट डाउन कर लो, लिख लेना या फिर फोटो खींच लेना, जिससे नेक्स्ट स्लाइड में वीडियो लेक्चर समझ आए। क्वेश्चन के अंदर बच्चों आप देख सकते हो वी हैव 2 प्रोडक्ट्स, केएनपी मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है, पैराग्राफ में आपके पास 30,000 यूनिट अवेलेबल है, और की फैक्टर में मटेरियल है बच्चों। अनलकीली नई टेक्स्ट बुक में मटेरियल की फैक्टर ऐसे सारे सम निकाल दिए, एक या 2 ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बच्चों यूनिवर्सिटी 14 में आ चुका है, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। तो इसलिए बच्चों इसको मैंने वीडियो लेक्चर में इंक्लूड किया हुआ है और पीडीएफ कॉपी में क्वेश्चन रखा हुआ है। आप पहले क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और इसके बाद वीडियो लेक्चर में मैं पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। रेगुलर जो रिजल्ट होगा बच्चों इस बार उससे भी ज्यादा आएगा, ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करें और देखते हैं कौन सा शॉर्टेज है, क्या है। लेटेस्ट 70, कई बच्चों के पास पुरानी बुक के हो गए नहीं, तो वो लोग मैंने पीडीएफ कॉपी रखी हो, खास देखना बच्चों। लेटेस्ट 17 का नंबर है बच्चों आई थिंक पेज नंबर 237/5। लेटेस्ट 70 और मोस्ट आईएमपी गुजरात यूनिवर्सिटी 14 का सम है। सम का नाम है, नाम ही नहीं है बच्चों, प्रोडक्ट ए बी, ठीक है, ऐसे याद रखोगे आप लोग, याद रहेगा। पेज नंबर 237/5। स्टार्ट करो बच्चों, ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए करवा रहा हूं, बाकी ना करवाऊं तो भी चलेगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान कॉमर्स इक्वल टू बच्चा पर, बस बालक नहीं, बस ये हमारी प्रायोरिटी है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। 237/5 फरी कहूं છું, ना होय तो बुक बदले नवी ले लो, या फिर पीडीएफ कॉपी मैंने गूगल क्लासरूम में रखी है, उसमें से आप लोग इसका फोटो कॉपी ले लो, ठीक है। द फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट के एंड पी। मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल और सेलिंग प्राइस, फिक्स्ड कॉस्ट। द मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी इज बीइंग 30,000। हर प्रोडक्ट के 30,000 यूनिट बनेंगे। मैक्सिमम 96,000 रॉ मटेरियल अवेलेबल। मटेरियल इज द की फैक्टर, क्लियर सूचना है बच्चों। की फैक्टर कौन है? रॉ मटेरियल, सूचना आ गई। फिर क्या करना है? फाइंड आउट द प्रोडक्ट मिक्स व्हिच विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रोडक्शन यूनिट डिफाइन करना है बच्चों, ठीक है। चलो अब कैसे बता देंगे। सबसे पहले सॉर्टेज फाइंड करें। स्टेप 5 रेडी है। पहला स्टेप सॉर्टेज ऑफ की फैक्टर टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। चलो मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्ट का नाम है के, प्रोडक्ट का नाम है पी। पहले में भी 30,000 यूनिट मैक्सिमम और दूसरे में भी 30,000, दोनों में कितना बोला है? 30। कहां लिखा है? छेल्लो पैराग्राफ जो। The maximum production capacity of each product being 30,000 units.
चलो उसके बाद बच्चों पर यूनिट मटेरियल नॉट गिवन। सेम लोचा बच्चों, ये बॉक्स बना के मैं आप पर केजी मटेरियल ढूंढवा रहा हूं, पर केजी रॉ मटेरियल नहीं है। कैसे ढूंढोगे? मटेरियल की वैल्यू देखो बच्चों, ए में 900 रुपए और ब्रैकेट में रेट है 450, डिवाइड करो तो मित्र 2 केजी। जैसे आगे वाले सब की कॉपी ऐसा लग रहा है बच्चों, बी में 1800 रुपए, उसको 450 से डिवाइड करो तो 4 केजी है, और सेम कॉपी लग रहा है बच्चों, यहाँ 2 केजी, यहाँ 4 केजी, मल्टीप्लाई करो तो मित्र 60, हाँ 120, टोटल कीजिए 180, ये हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है। ओके, अब अवेलेबल कितना है मित्र? तो अवेलेबल रॉ मटेरियल पे मेरा ध्यान जा रहा है, लास्ट पैराग्राफ में ओनली 96,000 है बच्चों, महा शॉर्टेज। कितना शॉर्टेज होगा? 84,000। 84,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ शॉर्टेज। ये हो गया बच्चों आपका स्टेप नंबर 1। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों स्टेप नंबर 1 एंड 5। सेकंड स्टेप जो आपका फेवरेट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चाइनीज में पर्टिकुलर, प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट पी। चलो सबसे पहले बच्चों सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस हमारे पास 3,5640 लेस वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें सबसे पहले बच्चों टेबल के अंदर डायरेक्ट मटेरियल 900, 1800, उसके बाद है बच्चों डायरेक्ट लेबर जिसकी वैल्यू है 600 અને 1200, उसके बाद है बच्चों वेरिएबल ओवरहेड। क्लैरिटी बराबर? वेरिएबल ओवरहेड बच्चों 300 અને 480, लेस करो तो मित्र ये हो गया आपका कंट्रीब्यूशन 1,200, 1,200। आराम से करो, 2,160, 2160 आ जाता है बच्चों। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। कोई भी कंफ्यूजन तो बोलो बच्चों, शॉर्टेज और सेकंड स्टेप। अब ले रहे हैं बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 3, पर की फैक्टर कंट्रीब्यूशन इक्वल टू पर यूनिट कंट्रीब्यूशन अपॉन पर यूनिट की फैक्टर। प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट पी, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन स्टेप नंबर 2 1200, 2160, 1200 एंड 12160। नीचे पर यूनिट की फैक्टर ये रहा बच्चों 2 केजी 4 केजी, 2 केजी અને 4 केजी, करो तो डिवाइड 600, हाँ 540, ये हो गया बच्चों आपका कंट्रीब्यूशन। अगेन मोस्टली जैसे होता है वैसे होगा बच्चों, जिसका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन हो उसे प्रोडक्शन का नंबर हो, तो ये हाईएस्ट है, ये लो है। और नीचे 4 नंबर में क्या प्रोडक्ट्स उसमें हाईएस्ट है उसका नाम लिखो, फर्स्ट प्रोड्यूस्ड के, सेकंड प्रोड्यूस्ड पी। तो कैसा चौथा स्टेप तो खाली शोभा માટે यार बच्चों, घर की शोभा बढ़ाता है दिवाली पे फूल वैसे बढ़ाता है। पांचवा स्टेप ऑप्टिमम प्रोडक्शन, महत्तम उत्पादन मिश्रण। उसमें सबसे पहले क्या करोगे, अवेलेबल रॉ मटेरियल केजी में कितना अवेलेबल है 96,000, मेरे पास उससे ज्यादा मटेरियल नहीं है। फर्स्ट प्रोडक्शन किसका करोगे? फर्स्ट प्रोडक्शन के का करोगे। के का प्रोडक्शन करना हो बच्चों, तो यहां से देखो 30,000 इंटू 2 कितना मटेरियल चाहिए? 30,000 इंटू 2 लगभग 60,000 केजी। लेस करो तो मित्र 36,000, ये बचा 36,000 केजी। लेस अब करोगे सेकेंड प्रोडक्शन किसका करोगे मित्रों? पी का। इसमें चाहिए मुझे 30,000 इंटू 4। ओ मेरे पास तो 1,20,000 है ही नहीं, मेरे पास तो 36 ही बचा है, क्योंकि शॉर्टेज है तो 30,000 यूनिट निकाल देना है। ये 36 नीचे उतारो, ओके ये हो गया 0। 36,000 को 4 से डिवाइड करो तो 9,000, ये हो गया बच्चों आपका प्रोडक्शन यूनिट। ये कैलकुलेशन में क्या बता रहा है? चलो ये कैलकुलेशन हमें बता रहा है कि कंपनी मैक्सिमम के 30,000 यूनिट और पी के 9,000 यूनिट बनाएगी, तो कंपनी विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट इन सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। अब बच्चों फिर से छठा आंसर नहीं मान रहे तो भी करवा देता हूं, टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, मांगा नहीं है बच्चों, फिर से कर रहा हूं मैं। तो प्रॉफिट का मीनिंग क्या होगा? टोटल कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट के एंड पी। प्रोडक्ट के 30,000 यूनिट, प्रोडक्ट पी के 9,000 यूनिट। ये रहा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1200 અને 2160 मल्टीप्लाई करो तो मित्र
360 lakhs. 360 lakhs. 3,60,000 360 लाख 360 lakhs. Oh, it's a big amount. 9,000 and 160. 194 lakh 40,000. 194 lakh 40,000. टोटल करो तो मित्र 554 40,000. 554 lakh 40,000. थोड़ा अमाउंट बच्चों अपवर्ड है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है. अब बच्चों फिक्स कॉस्ट है मेरे पास 24 लाख. लेस करो तो मित्र मैक्सिमम प्रॉफिट 530 lakhs 40,000. 530 lakhs 40,000. ये हो गया बच्चों आपका की फैक्टर का पोर्शन. अब बच्चों टेक्स्ट बुक में लगभग एक भी क्वेश्चन की फैक्टर का नहीं बचा है. फिर भी बच्चों आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. एक सम नंबर 70 बच्चों अच्छा सम है जो मेरा ध्यान में है कि छूट गया है, ठीक है. पहले बच्चों उसको ठीक और कर देते हैं. छोटू 70. अब देख सकते हो बहुत रफ हो रहा है बच्चों, तो इसके अंदर तो कॉलिंग स्प्रे करना पड़ेगा क्योंकि पेज के बोर्ड के अंदर लोचे उठ गए नजर पड़ते हैं. मैं भी आपके सामने मेरा कर रहा हूं. जल्दी हम लोग लेने जा रहे हैं सम नंबर 70. छोटू 70. आप देख सकते हो लिस्ट में लगभग 70 नंबर का सम बच्चों अनलकीली रहेगा, ठीक है. चलो 70 में नजर. पेज नंबर 211. स्टार्ट करें बच्चों. चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं. It's a different sum. Page number 211, sum number 70. The details of Gaurav Limited as under table वाली method. Yes. Fixed expense, break even point, profit ऐसा कुछ मांगा है बच्चों. फिर B में भी कुछ मांगा है. चलो पहले ही करवा देता हूँ. टेबल वाली मेथड में क्या करोगे सबसे पहले? टेबल बनाओगे पर्टिकुलर्स. सबसे पहला ईयर है 2010, 2011 और फिर यहाँ लोगे बच्चों डेंजरस डिफरेंस. सबसे पहले सेल्स की जगह पे यहां है सेल्स यूनिट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्स रुपीज में नहीं है, यूनिट. 9,000 यूनिट. डिफरेंस में भी 2,000 यूनिट. ये लोचा है बच्चों. नीचे कॉस्ट तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि मेरे पास रुपीज नहीं है बच्चों, पर मेरे पास प्रॉफिट या लॉस है. कितना है? पहले में -10, दूसरे में +10. अब ये दोनों का डिफरेंस तो आपको पता है. एक माइनस एक प्लस हो तो क्या करोगे? टोटल करके लिखना. अब ये रुपीस में है बच्चों. अब यहाँ लोचा है बच्चों. अब आपके पास प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला याद हो टेबल में आता है. और सारा बच्चों एग्जाम के लिए नहीं है तो फॉर्मूला क्या लेते हो? डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंट इन सेल्स. और यहाँ आपके पास यूनिट है तो जब यूनिट्स में इंफॉर्मेशन हो व्हेन सेल्स यूनिट गिवन तो बच्चों आज आपको एक अफलातून फॉर्मूला सिखा रहा हूं जो टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं है. ये स्पेशली साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी ने जनरेट किया है. टेक्स्ट बुक में कहीं भी नहीं है, ठीक है. जो ये मैंने थियरी में लिखवा दिया आपको ये मेथड के साथ. कंट्रीब्यूशन फॉर यूनिट इक्वल टू डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स यूनिट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. अब मेरे पास है बच्चों 20,000 रुपीस डिफरेंस. नीचे 2,000 यूनिट्स. आंसर करो तो मित्र 10 रुपीस. ये बच्चों अद्भुत एक्स्ट्रा 3 स्टार दे रहा हूं बच्चों. 3 स्टार दे रहा हूं. मूवी देखने जाते हैं ना 3 स्टार रेटिंग पॉइंट. आगे जाते हैं. अब बच्चों मैंने मांगा है पहला आंसर फिक्स्ड एक्सपेंसेस. तो आपको पता होगा मार्जिनल कॉस्ट का स्टेटमेंट क्या है बच्चों? S V C F और P. अब मुझे बताओ F ढूंढना हो क्या फॉर्मूला बनेगा? तो फर्स्ट आंसर हमें फाइंड करना है F इक्वल टू C माइनस P. बराबर लिखा. C यानी कंट्रीब्यूशन, P यानी प्रॉफिट. ये रहा प्रॉफिट 10,000. तो मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए. तो अब तो मेरे पास इजी हो गया बच्चों. 10 रुपए और यूनिट है 9,000. तो 9,000 यूनिट इनटू 10 रुपीस
यानी 90,000 लेस करो तो मित्र f की वैल्यू आएगी 80,000। ये फॉर्मूला का जादू बच्चों, देखो एकदम इजीली आंसर आ गया। चेक करो आंसर आ जाता है। तो ये पूरा आंसर बच्चों हम लोग ए कह सकते हैं या इसे कह सकते हैं नॉट नंबर 1। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन में क्या मांगा है? ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी इन यूनिट्स इक्वल टू f अपॉन c। f की वैल्यू ये आई 80,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है बच्चों? तो कितना इजी था ये 10 रुपए। डिवाइड करो तो मित्र 8,000 यूनिट। चलो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, तो प्रॉफिट एट द सेल ऑफ 10,000 यूनिट। प्रॉफिट चाहिए किसके लिए? एट 10,000 यूनिट्स। ठीक है, अब इसके अंदर बच्चों दो तीन मेथड है। आपको प्रॉफिट ढूंढना हो तो पहला रास्ता क्या फॉर्मूला यूज करोगे? c माइनस p, p इक्वल टू c माइनस f। फिक्स कॉस्ट वो सेम रहेगी 80,000। c ढूंढना हो तो कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट 80,000 है, यूनिट 10,000 है। 10,000 इनटू पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 10 रुपए, मल्टीप्लाई करो तो 1 लाख। 1 लाख में से लेस करो तो मित्र 20,000। अब इसके लिए बच्चों दूसरा ऑप्शन समझो, हमें प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट एट 10,000 यूनिट बोला है ना, देखो दूसरा ऑप्शन ये प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज करो f प्लस p अपॉन c। अब यहाँ यूनिट फिक्स है 10,000, फिक्स कॉस्ट की वैल्यू 80,000, प्रॉफिट में x नीचे 10। ठीक है, चलेगा? 10 into 10 1 लाख इक्वल टू 80,000 प्लस x। तो x इक्वल टू चुन के टेक्निक है बच्चों मेरे पास, देख लो कोई भी। अब कोई कैसा वारित करो, अरे बनने चाहिए बच्चों, उनको 20,000 रुपए से मतलब है। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्वायर सेल्स इन यूनिट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। चौथा क्वेश्चन, रिक्वायर सेल्स फॉर 40,000 प्रॉफिट। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? प्रॉफिट के लिए f प्लस p अपॉन c। f की वैल्यू 80,000, p प्रॉफिट 40,000 और c 10 रुपए पर यूनिट। करो तो डिवाइड मित्र 12,000 यूनिट। चेक करो आंसर। ये हो गया बच्चों ए। बी तो मैंने 18 साल में कभी नहीं करा बच्चों, होमवर्क में देता हूं पर ऑनलाइन की लालच। अब आप लोग मेरे साथ हो बच्चों, आपको दुख ना हो इसके लिए बात करवा रहा हूं मैं। डेंजरस पी, यस, छोड़ना ही नहीं है बच्चों आपको जरा भी। ठीक है, क्लास में तो आप लोग चिल्ला रहे सर छोड़ दो छोड़ दो, ऑनलाइन में कहां चिल्लाओगे? ठीक है, आप मुझे पोस्ट कर सकते हो, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। सही बात है कि नहीं? तो छोटू मन लोग कितना बोलता है छोड़ दो सर, गला छोड़ दो 5 मिनट। आप यहां कहां छोड़ूंगा? यहाँ तो मैं ले रहा हूं 17B। ये भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच्चों। अब ये रेगुलर क्वेश्चन है बच्चों, पहले स्टेटमेंट बना दे S V C F और T। ठीक है बच्चों, थोड़ा बोर्ड ड्रॉप होता है पेज के कारण, पर दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से क्लियर। चलो फिक्स्ड एक्सपेंस है बच्चों 90,000, ये लिखा। सेल्स यूनिट है 8,000, ये लिखा। उसके बाद है बच्चों ब्रेक इवन यूनिट्स। ओ सेलिंग प्राइस है 90, ये लिखा। 90 into 8,000 720। उसके बाद है बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी। कितना है बच्चों? बीईपी है 3,000 यूनिट्स। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। और मांगा है बच्चों उन्होंने वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट। क्या मांगा है नीतू भाई? वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट। कैसे ढूंढोगे बोलो, कोई आइडिया आ रहा है किसी को? हैं? आइडिया है जो भी है बोलो, कोई चांस नहीं है। अब ये जो आंसर है बच्चों, ये आंसर के ऊपर से सब सवाल है। आंसर क्या मांगा है? प्रॉफिट में वेरिएबल कॉस्ट। देखो ध्यान से, डीपी का फार्मूला क्या है भाई? f अपॉन c। ठीक है, ध्यान से देखना। ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर है 3,000, फिक्स कॉस्ट की वैल्यू है 90,000, c की जगह पे x, तो x इक्वल टू c इक्वल टू 90,000 अपॉन 3,000। सेकंड करो तो मित्र 30। ये हो गया 30 रुपीस। ये यहाँ रखा मैंने 30। बोलो 30 और 90 का रेशियो निकालो 60। ये हो गया आपका आंसर नंबर 1, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 60। और मल्टीप्लाई करो तो 480, मल्टीप्लाई करो तो 240 में से 90 लेस करो तो 150। और ये हो गया बच्चों आपका आंसर नंबर 2।
P प्रॉफिट 1,50,000। ये हो गया बच्चों आपका छोटू P। इंटेलिजेंट क्वेश्चन कह सकते हो बच्चों। आंसर चेक कर लो मैं। वेरिएबल कॉस्ट आ जाता है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन भी आ जाता है, प्रॉफिट 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 भी आ जाता है बच्चों। दिस इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग 17B। टाइमिंग बोलो तुम्हें। अब बच्चों लास्ट में लिखते हैं हम लोग छोटू छोटू प्यारे प्यारे कुछ कुछ एमसीक्यूज। कोई क्या रहता छोड़ो ना बच्चों, थोड़े एमसीक्यू ले लेते फिर आप लोगों को छोड़ देता हूं, ठीक है। दो चार एमसीक्यू पहले बोर्ड ऑफ कर लेता हूं आपके सामने लाइव में, और फिर छुटकारा बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हो पीडीएफ इमेज ऑफ एमसीक्यू 22, 27, 28 और 30। ये चारों एमसीक्यू बच्चों मैंने लास्ट में वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किए हुए हैं, पर इसका जो भी क्वेश्चन है वो नई बुक में होगा या फिर नंबरिंग आगे पीछे होंगे बच्चों। तो वीडियो लेक्चर समझने में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आप ये चारों क्वेश्चन एमसीक्यू 22, 27, 28 और 30 का फोटो ले लीजिए या फिर उसका क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, जिससे नेक्स्ट स्लाइड में जब भी मैं वीडियो लेक्चर में आपको चारों एमसीक्यू समझाऊं तो कोई दिक्कत ना हो। और 27 नंबर बच्चों होमवर्क में करना है, इसलिए उसका भी एमसीक्यू मैंने दे दिया है। तो चारों एमसीक्यू बच्चों मार्जिनल कॉस्टिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका पीडीएफ कॉपी नोट डाउन कीजिए और इसके बाद वीडियो लेक्चर में चारों क्वेश्चन समझिए। सर यहाँ से बाकी आपको पता नहीं है तो मैं लाइन में ले रहा हूँ। एमसीक्यू नंबर आई थिंक 22 वहां से बाकी है, पेज नंबर 201। चलो 201 नंबर पे आ गया बच्चों, रीडिंग स्टार्ट करो। चेकिंग के लिए बच्चों नंबर मैं लगा देता हूँ। यस, एमसीक्यू 22। For the production of fixed cost 4,000, variable cost 5 rupees, selling price 10, find out break even point। बोलो BEP का फॉर्मूला क्या है बच्चों? F/C। फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4,000। कंट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है? सेल्स माइनस वेरिएबल। 10 रुपए सेलिंग प्राइस, वेरिएबल 5 रुपए, 10 में 5 जाए तो 5 डिवाइड करो तो मित्र 800। 800 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। आंसर में आएगा ऑप्शन डी। चलो इसके बाद बच्चों छोटू एमसीक्यू 24, पेज नंबर 202। The cost of production of item is material 100, wages 150, variable cost 150% of wages, fixed cost 50,000. Then find out break even point. Again बच्चों BEP फॉर्मूला F/C। अब F की वैल्यू बच्चों फिक्स कॉस्ट है 50,000। अब C के लिए कितनी मेहनत है ध्यान से देखना। सबसे पहले सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस है एग्जांपल में बच्चों 500 रुपए लेस वेरिएबल कॉस्ट। अबे जो वेरिएबल के अंदर पहला है बच्चों मटेरियल, छोटे समय लोग मेहनत करवा रहे हैं हमसे, मटेरियल है 100 रुपीस। फिर है बच्चों वेजेस, वेजेस दिया है 150, ठीक है। उसके बाद बच्चों वेरिएबल कॉस्ट 150% ऑफ वेजेस। वेजेस का 150 डाल देगा तो कितना? इसका 150 टका निकालो 225 225 लेस करो तो मित्र कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। और 500 माइनस 100 माइनस 150 माइनस 225 25 कट नहीं हो रहा, नीचे चेक करना ना, ओनली 25। ओके डिवाइड करो तो मित्र 2000 यूनिट। आंसर कौन सा आ रहा है बच्चों? आंसर में लिखा है बी, ठीक है। ये हो गया बच्चों आपका छोटू एमसीक्यू 24। और बच्चों इसके बाद एमसीक्यू नंबर 28, ब्रैकेट में होमवर्क में 27, ठीक है। चलो आगे जा बच्चों। वेरिएबल कॉस्ट 42, सेलिंग प्राइस 50, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज 2 kg, रॉ मटेरियल यूज्ड, फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। चलो सबसे पहले आज जो मेथड यूज की बच्चों हमने कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसी को फॉर्मूला याद है बच्चों? हाँ, इसका फॉर्मूला है बच्चों पर यूनिट कंट्रीब्यूशन अपॉन पर यूनिट की फैक्टर। अब देखो बच्चों पर यूनिट की फैक्टर आपको एग्जांपल में दिया हुआ है। कितना है पर यूनिट की फैक्टर? पर यूनिट की फैक्टर इन्होंने दिया है आपको 2 kg रॉ मटेरियल
2 kg दिया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो ना, तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स की वैल्यू है 50, वेरिएबल कॉस्ट है 42, 8 रुपीज आएगा। 8 को डिवाइड करो तो फिर 8/2, यानी आंसर आएगा बी 4 रुपीज। आप आंसर देख सकते हो बच्चों, की फैक्टर में से कॉन्सेप्ट उधर आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन बच्चों। उसके बाद बच्चों 29 है, जिसमें बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज फॉल्स टू फाइंड आउट प्रॉफिट। प्रॉफिट के 4 फॉर्मूले, इसमें से कौन सा गलत है, तो बी गलत है। प्रॉफिट बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल है, कौन सा आएगा, ये गलत है, बाकी सारे सही है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 30। चलो नजर अंदर 46 पर कंटिन्यू। पीवी रेशियो is 60%, margin of safety 30, sell 15 lakh, then profit। अब हमें स्टेटमेंट बनाना होगा, एस वी सी एफ। सेल कितना आप ये बच्चों 15 लाख। यार देखना ऐसे क्वेश्चन तो बहुत करवाए बच्चों में। पीवी रेशियो 60%, बोलो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, C/S × 100। ये 60% है, C में X, सेल 15 लाख। मैथमेटिक्स का यूज करो तो मित्रों, 15 लाख अपॉन 60/100, 9 लाख। अंदर से 9 लाख में डिफरेंस निकालो तो 6 लाख। अब बच्चों आंसर तो मांगा है प्रॉफिट, तो सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। अब आपको परसेंटेज भी दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30%, ये 30 हो बच्चों, तो यहाँ हमेशा 100% होता है, ये 30, ये 100, तो यहाँ कितना होगा मित्र 70%। अब एक्चुअल सेल 100% भी रहा बच्चों 15 लाख, 100 पे 15 तो 70 पे हाउ मच, 1050, 100 पे 15 तो 30 पे हाउ मच, 450। अब ये बच्चों सम पूरा नहीं है, बराबर ध्यान से देखना। अब थर्ड फॉर्मूला, ये फिक्स कॉस्ट मिला नहीं है, BEP इक्वल टू F/PV रेशियो। इसका आंसर आया 10,50,000। F की जगह पे X और PV 60%। X इक्वल टू 1050 का 60 निकालो तो कितना, 6,30,000। 7 मार्क का सम है बच्चों, एमसीक्यू में आ सकता है। आपको लग रहा है कितना लेंदी वर्क है, तो 3 फॉर्मूला यूज हुए। देखो यहाँ 630 लेस करो तो मित्र 2,70,000। करेक्ट आंसर बच्चों 270 प्रॉफिट आ जाता है। आंसर है बच्चों डी। कर सकते हो ऐसे सम बच्चों, 100% एग्जाम में चांस, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। उसके बाद बच्चों एमसीक्यू 32 है, खाली रीडिंग कर देता हूं मैं। एमसीक्यू 32, ये 33 भी होमवर्क में आया होगा, फिर भी इसके बारे में ना किया हो तो डाल देना, ठीक है मैं। 32 में बच्चों कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, तो F + P सही है, F - L सही है, सेल माइनस वेरिएबल सही है, D आएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यहां तक रखते हैं बच्चों, अच्छी तरह तैयारी करो। इसके बाद बच्चों एक ऑकवर्ड लेक्चर मैंने स्पेशल बनाया कॉर्नर क्वेश्चन का, ठीक है। फिर भी ये करने के बाद आपको कोई डाउट्स हो, कोई समझ हो, तो भी मैं वीडियो लेक्चर के अंदर ले लूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने क्लास से भी 3 लेक्चर ज्यादा लिए, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों लास्ट लेक्चर आएगा और फिर आप लोग का होगा महा टेस्ट शेड्यूल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। यहां तक रखते हैं बच्चों, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.